बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आदिल राजा की लंदन में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी, अब बचना मुश्किल है। मैं सिपाही हूं, आखिरी दम तक लड़ूंगा, आदिल राजा ने भी ऐलान कर दिया। यूट्यूब के बाद आदिल राजा का ट्विटर बंद करने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। आदिल राजा की अहलिया सबीन जो है वो इस वक्त कहां पर गायब हैं? क्या लंदन से फरार होने का प्लान बना लिया गया है? निजी टेलीविजन जियो न्यूज़, आप सबको पता है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है, उन्होंने बरतानवी सिक्योरिटी जराये से दावा किया है कि पाक फौज के साबिक ऑफिसर आदिल राजा को इंसदादे दहशतगर्दी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें सितंबर तक की जमानत पर रिहा किया गया है। जियो इस बात का दावा कर रहा है। आदिल राजा ने अपनी गिरफ्तारी, रिहाई और जमानत के हवाले से आप सबको पता है कि अभी तक बात नहीं की है, लेकिन उसकी अहलिया 12 जून से जो है वो मंजरे आम से गायब है। उनका कुछ पता नहीं है, वो यूके नेशनल है, लेकिन अभी तक उनके बारे में इल्म नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि वो ना सिर्फ एक्टिव रहती हैं ट्विटर पे, बल्कि अक्सर जो है वो लोगों पर ऐसे ट्वीट्स करती हुई नज़र आती हैं जिससे काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं। तो यानी कि हाँ, दोनों मियाँ बीवी जो है वो ट्विटर पे एक्टिव भी रहते हैं, और जो है उनकी सदीक जान से मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा वहाँ जराई हुई थी, एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट भी किया था और बड़ी डिस्कशन इस पर चलती रही है। तो अचानक से जी उनकी वाइफ इस वक्त गायब हैं, और जियो टीवी जो है वो इस बात का दावा कर रहा है, जो जियो न्यूज़ ने बरतानवी सिक्योरिटी जराये से दावा किया है कि जी सितंबर तक जो है वो जमानत मिल चुकी है आदिल राजा को। अच्छा जी, आदिल राजा ने ट्विटर की जानिब से की गई ईमेल्स भी शेयर की हैं, जिसमें ट्विटर ने उसे पीटीए की जानिब से बैन करने की जो कंप्लेंट्स है उसके हवाले से बताया है। इनका चैनल भी बंद हो गया था, उस पर मिलियन फॉलोअर्स थे, बड़ी तादाद में लोग उनकी वीडियोस देखा करते थे। कुछ अरसे पहले उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया, और वो काफ़ी ज़्यादा सीख पाता है कि मुझे नहीं बताया गया, ये मामला ख़राब है। उसके बाद उन्होंने कुछ फंडिंग भी इकट्ठी की कि जी मामला ख़राब है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुख्तलिफ अकाउंट से उन्होंने फंडिंग भी इकट्ठी की। उसके बाद वो एक दूसरा यूट्यूब चैनल लेकर आते हैं, और उसके बाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया। लोग कह रहे हैं जी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर आया गया था, लेकिन जो इतलात अभी जियो न्यूज़ दे रहा है वो कहता है कि जी उनको बेल मिली है, और सितंबर तक की उनको बेल मिली हुई है। अब यूट्यूब, फेसबुक के बाद आदिल राजा का ट्विटर भी बंद होने वाला है। इसकी भी उनको जो है वो कहानी सुना दी गई है कि भाई पीटीए जो है आपके पीछे पड़ा हुआ है, और उनको जो है हमने सेटिस्फाई करना है। आदिल राजा का पूरा फोकस इस वक्त ऑनलाइन फंड रेजिंग पर है कि लोग उसे डॉलर्स पाउंड्स भेजें, यानी कि समझ से बाहर है कि आदिल राजा जो है वो पैसे क्यों इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। आपको जी बताती चलूँ कि जी जियो न्यूज़ ने तस्दीक की है कि सोशल मीडिया कारकुन और यूट्यूबर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में इंसदादे दहशतगर्दी की हिदायत पर एक्ट जो है उन्होंने बताया है 2059 के तहत हिरासत में लिया गया था। यानी कि ये दावा कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बरतानिया से बाहर किसी दूसरे शख्स को भरपूर तरीके से जुज़वी तौर पर दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने पर उकसाने के शोबे में पकड़ा गया है, और ये भी तस्दीक की है कि बरतानिया से बाहर का मतलब पाकिस्तान है। पाकिस्तानी मीडिया में पहले ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि उन्हें लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड या पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन फिर इस नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कुछ लोगों ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि उन्हें जो है वो सेंट्रल टेररिज्म कमांड की जानिब से दरख्वास्त मिलने पर गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से उन्हें शिकायत मौसूल हो रही थी। आदिल राजा को उनके घर से हिरासत में लिया गया था, और वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि उनको घर से जो है वो हिरासत में लिया गया था, यानी कि उनको गिरफ्तार किया गया था। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा मैं याद करवाती चलूँ, आदिल राजा के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि बहुत टाइम से, घंटों से, मतलब उन्होंने 12 घंटे का जिक्र किया था कि मेरा आदिल के साथ रब्ता नहीं है। अगर उसको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी या वो पुलिस के पास खुद जाएगा तो वो मुझे कॉल करेगा, मुझे बताएगा। तो इसका मतलब ये है कि इतने घंटे जब कॉल नहीं की गई तो डेफिनेटली आदिल राजा अपनी मर्ज़ी से तो नहीं गए थे, और इसकी तस्दीक अब ये लोग कर रहे हैं कि आदिल राजा को उनके घर से जो है वो गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था। और उन्होंने ना सिर्फ इसमें कोई मज़ामत नहीं की थी, बल्कि उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि उन्हें तो पुलिस को इंटरव्यू देकर बहुत खुशी होगी। अच्छा जी, वीडियो पर रिकॉर्ड शुदा अपने इंटरव्यू में आदिल राजा ने दहशतगर्दी के जराइम में अपने मुलविस होने की तरदीद की है, और उन्होंने पुलिस को बताया है कि वो तशद्दुद का शिकार है, ना कि इस मंसूबा साजी का शिकार है। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी जान को खतरा है, जिसकी बिना पर उनको सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। अब जी उन्हें सितंबर की किसी तारीख तक जो है वो 3 माह के लिए ज़मानत दे दी गई है। इस दौरान दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में तहकीकात की जाएगी, और मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त बरतानिया भी मुकम्मल तौर पर इसकी तहकीकात कर रहा है, ताकि उनको
पता चल सके कि जो इल्ज़ामात आदिल राजा पे लगाए गए हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि जी दहशतगर्दी पर उकसाने का इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है अवाम को पाकिस्तान में जो 9 मई का वाक़या हुआ था दहशतगर्दी के लिए उकसाया था और उन्होंने कहा था कि तोड़ फोड़ करे और इमलाक को नुकसान पहुँचाए। अब वो कहते हैं कि जी मुझे तो खुद तशद्दुद मुझ पर किया गया है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मेरी तो अपनी जान का जो है वो ख़तरा है, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए जो है वो छुपता फिर रहा हूँ। तो इस बिना पर पुलिस ने जो है उनको सिक्योरिटी फराहम कर दी है ताकि उनकी जान को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अच्छा जी, आदिल राजा ने अपने ट्वीट्स और सोशल मीडिया लाइव इस वक्त जारी रखे हुए हैं और उसका कहना है कि जी वो पीछे नहीं हटेगा, वो इसी तरह से काम करता रहेगा और क्या मामलात हुए थे, उसको गिरफ्तार किया गया था या फिर वो खुद गया था, क्या तफ्तीश की गई, इस बारे में उसने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। वो फ़ौरन आ गया था, उसने ट्वीट किया कि जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। उसके बाद उसने लाइव सेशन भी किए, मुख्तलिफ चीज़ें की, वो आ भी रहा है, लेकिन उसने इस बारे में नहीं किसी को आगाह किया कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था। जिस तरह से समी इब्राहिम ने भी आगाह नहीं किया था कि एक हफ्ते वो कहाँ पे थे, उन्होंने उस पर बात नहीं की थी। इमरान रियाज के हवाले से भी हम लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इमरान रियाज को जल्द अज जल्द घर वापस लेकर आए। अब तो ईद भी आने वाली है, इससे पहले भी इमरान रियाज को मुतादिद बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी फैमिली को पता होता था कि इमरान रियाज कहाँ पर है। इस बार 36-37 दिन गुजर चुके हैं, इमरान रियाज के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है कि इमरान रियाज कहाँ पर है, कैसा है, और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कहानियाँ सुनाने में लगा हुआ है कि शायद वो जिंदा ना हो। अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ताला उसको इस प्यारे दिन के सदके जो है वो अपने वालिदैन फैमिली के पास वापस लेकर आए। आमीन सुम आमीन। हम सब समेत फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा जी, आदिल राजा पे आते हैं। आदिल राजा जी इस वक्त वैसे ही काम कर रहे हैं। अब जो लोग उनको जानते हैं उनको पता चल जाएगा कि आगे चल के उनके काम करने का तरीका जो है वो चेंज होता है या नहीं होता, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये मुश्किल लग रहा है कि आदिल राजा भी पीछे हटेंगे। सितंबर तक जमानत पर होने के बाद उसे बाकायदा गिरफ्तार करके उसका मुंह बंद किया जा सकता है, यानी कि कोशिश की जा रही है कि आदिल राजा मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। उनकी जो बीवी हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर कहीं पर गायब हैं, ना उनका कोई ट्वीट आ रहा है, ना उनके बारे में कोई बात पता चल रही है। और बात सिर्फ इतनी है कि बहुत सारे मामलात हुए हैं पाकिस्तान में। इमरान रियाज के बाद इस वक्त जो है वो समी इब्राहिम भी निशाने पर है और कोशिश की जा रही है कि समी इब्राहिम को छोड़ तो दिया गया था, लेकिन शायद वो उस तरह से नहीं समझ पाया या जो भी मामलात हुए, क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल है और आप सबको पता है कि अमेरिकन नेशनल जब होता है तो बड़ा प्रेशर होता है, तो उनको एक हफ्ते में छोड़ना पड़ा था। पता नहीं कहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, कहाँ पे जाती हैं, किसी को कुछ नहीं पता। वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल खामोश हैं, इसमें मरीम नवाज साहिबा भी नहीं बोलती, इस पर कोई भी नहीं बोलता। राना सनाउल्लाह साहब जो वो बिल्कुल भी नहीं बोलते, वो आते हैं रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, वो कोई कहानी सुनाते हैं कि ये रेप हो जाएगा या हुआ है या वो होगा ये होगा। हरीम शाह की जो है नंगी पुंगी वीडियोस वायरल होती हैं तो उसमें ये मदद करते हैं। इमरान रियाज गायब है, किसी को कुछ पता नहीं, उस पर राना सनाउल्लाह जो है वो मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। लड़कियां अंदर क्यों है, क्या मामला था, उस पर भी राना साहब नहीं बोलते, वो कहते हैं पता करके बताएंगे। राना साहब की बीवी जो है वो मदद करती फिरती है हरीम शाह की। तो इतना ज़्यादा दिमाग को टेंशन में डाल दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि भाई हो क्या रहा है, करना क्या चाहते हैं। यानी कि इमरान रियाज एक शहरी है, उसके गायब होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी के अपने मोबाइल से वीडियोस लीक हो जाती हैं या कोई कर देता है उसको इंसाफ फराहम कर दिया गया, बाकी लोगों को नहीं किया गया। लड़कियां अंदर हैं, किसी को कुछ नहीं पता, लड़कियां अंदर से चीख रही है मरीम नवाज साहिबा की वजह से हम अंदर है। क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला जी हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और मैं क्या बोलूँ।